नमस्कार, मैं हूं आशीष गुप्ता और ये आपको मेरे साथ में ये दृश्य दिख रहा है। ये दृश्य जो है ये असल में कटंगी रोड स्थित ये मोती नाला है और मोती नाला के किनारे जो का ये दृश्य दिखा रहे हैं आपको, ये आप देखेंगे इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मेडिकल वेस्ट लाकर फेंका गया है। और आप ये देखिए इसका जो अंबार लगा हुआ है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इन मेडिकल वेस्ट में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं आपको हम दिखाएंगे आगे, जो कि संक्रामक इस हद तक हो सकता है जिसे मेडिकल लाइन के लोग आसानी से समझते होंगे इसके नुकसान। लेकिन जो कचरा यहाँ पर जो फेंक रहा है और जिनके द्वारा फेंका जा रहा है, जहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है, वो इस नुकसान को जानते हुए इससे अनभिज्ञ बने हुए हैं। मैं आपको कुछ दवाइयों के स्ट्रिप दिखाता हूँ, डिब्बे दिखाता हूँ, जिसमें आपको समझ में आएगा। ये दवाइयों के पैकेट हैं, इनमें से कुछ जगहों पर दवाइयों के स्ट्रिप भी पड़े हुए हैं। ये गंदगी ढेर, और ये ढेर जो है ये अगर फेंकते फेंकते जाकर ये पानी के किनारे, पानी जल प्रवाह के किनारे तक पहुंच गया है। अब सोचिए कि जब ये मेडिकल वेस्ट जाकर पानी में शामिल होगा और शामिल होकर ये बहकर आगे तक जाएगा, जिस पानी को जानवर भी पिएंगे, कहीं कुछ और उपयोग भी आएगा, और ये इस नुकसान का आप आकलन कर सकते हैं। ये देखें, ये ढेर लगा हुआ है ऊपर तक। स्वच्छता सर्वेक्षण में कभी हम नंबर 1 भी आए थे, और अगर गंदगी के मामले की बात आएगी तो हम एक नंबर से और ऊपर भी जा सकते हैं। ये देखिए स्थिति, इसके आगे और हम आपको दिखाएंगे। सड़क, अब ये सड़क के ऊपर से हम ये वाला आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये पानी बह रहा है, ये कटंगी रोड है। अब जो सबसे बड़ी नुकसानदायक जो मेडिकल वेस्ट है वो आपको हम दिखाते हैं। इसे आप गौर से देखिए, इतनी बड़ी मात्रा में ये ब्लड टेस्ट की शीशियां हैं, जिसमें कुछ ब्लड में ये ब्लड भी दिखा हुआ है। ये देखें आप, ये ब्लड भी इसमें लगा हुआ है। सीरिंज, कुछ सीरिंज ऐसी हैं, ये आपको सीरिंज दिखाते हैं। ये कुछ सीरिंज ऐसी भी हैं इसमें जिसमें अभी भी ब्लड दिखाई दे रहा है, और इसमें बाकायदा ये निडल भी लगा हुआ है। ये पूरा कंप्लीट इंजेक्शन बना हुआ है। ये देखें, इतनी बड़ी मात्रा में, कुछ में यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में ये बना हुआ है। अब आपको आगे का और दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये आवारा कुत्ते ये घूम रहे हैं, और ये आवारा कुत्ते भी इन्हीं गंदगी में मुंह मारते हैं। आपको एक दृश्य और आगे दिखाता हूँ। ये गंदगी जो है ये कटंगी रोड से देखिए वाहन निकल रहे हैं यहाँ पर, इसके बिल्कुल किनारे से। यहाँ से स्कूली बच्चे निकलते हैं, मोक्षधाम है, अंतिम यात्राएं निकलती हैं, कब्रिस्तान है, माँ काली का यहाँ पर मंदिर है। और ये जो है ये कचरा जो पड़ा हुआ है, ये नगर पालिका की सीमा जो समाप्त होती है वहाँ से मात्र 50 कदम दूर है। अब ये चालाकी देखिए फेंकने वाले की कि उसने किस स्थिति में ये फेंका है। अब यहाँ पर ये देखिए डायपर पड़े हुए हैं, सैनिटरी पैड पड़े हुए हैं, कपड़ों की गंदगी है। मनीष तिवारी जी हमारे साथ में हैं, उन्होंने ये पूरी स्थिति को देखा है। तिवारी जी, इस चीज़ के लिए जो स्थिति बनी हुई है, इतना बड़ी मात्रा में मेडिकल वेस्ट पड़ा हुआ है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आपने इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी जानकारी सामने लेके आई लोगों के, जो जनता से जुड़ी हुई है। अब जिम्मेदारों की अगर बात करें तो सबसे पहले, जैसे कि आपने बताया अपनी खबर में, अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे नगर पालिका का क्षेत्र होता है, उसके बाद में ग्राम पंचायत है। तो निश्चित रूप से गाँव में इतना कचरा निकलना मुश्किल है। दूसरी चीज़, नगर पालिका का कचरा नष्ट करने के लिए अपना एक अलग स्थान बना हुआ है। वहाँ पे विवाद होते रहते हैं, मक्खियाँ आती हैं, कई बार स्थान बदले गए, लेकिन
बजट है, करोड़ों का बजट है। इसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं की, चाहे निजी अस्पतालों का कचरा हो, चाहे जिला अस्पताल का हो, चाहे किसी भी अस्पताल का कचरा हो, उसके निष्पादन के लिए कृपा वेस्टेज और दूसरी जगहों से अनेक तरीके की बातें की गई हैं कि वो आपके अस्पताल से कचरा उठाएगा और सुरक्षित उसको नष्ट करेगा। नष्ट ऐसा करेगा कि किसी तरीके से न फैले। लेकिन आपने दिखाया अपनी रिपोर्ट में कि यहाँ मोती नाला से पानी में जाकर कचरा मिल रहा है। अब वो पानी कहाँ कहाँ जाएगा, किन खेतों में जाएगा, कहाँ, कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि लोग उसको पीने में भी उपयोग करें। भूजल में जाएगा, भूजल के से हैंडपम्प और नलों के ज़रिए जाएगा, कहीं भी जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिम्मेदार इसमें सिर्फ कोई एक विभाग नहीं है। आप ये बताइए, यहाँ पे मोक्ष धाम है, बाजू में लगा हुआ है, हिंदुओं का भी है, मुस्लिमों का भी है, मंदिर भी हैं। तो यहाँ से क्या प्रशासन के अधिकारी कोई नहीं जाते होंगे? क्या किसी के मरने में या पूजा पाठ करने के लिए कभी नहीं जाते होंगे? नगर पालिका के अधिकारी नहीं जाते होंगे? नगर पालिका के पार्षद नहीं जाते होंगे? अध्यक्ष नहीं जाते होंगे? मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ कि अध्यक्ष नहीं जाते, सब जाते हैं, लेकिन करना किसी को नहीं है, बस बातें करनी है।